जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी ईएमआरएस एग्ज़ाम 2023 की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। एजुकेशनल करंट अफेयर इस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ईएमआरएस की जो भी पोस्ट निकले हुए हैं, प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट, जीएसए अकाउंटेंट, सब में करंट अफेयर्स आएगी। और करंट अफेयर्स पे जो मेन फोकस होगा, जो सिलेबस में जो नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि एजुकेशनल करंट अफेयर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, उस पर फोकस ज़्यादा होगा। तो शिक्षा से जुड़े हुए करंट अफेयर्स आज की इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन से देख रहे हैं। मेनली ये रिलेटेड हैं एजुकेशन से, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और अगर आप इन 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। गूगल ड्राइव पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे वीडियो हम लगातार इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरे ईएमआरएस एग्जामिनेशन की, हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट को जितने भी प्रैक्टिस हो सकते हैं हम प्रैक्टिस कराने का आप लोगों का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से कि वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। साहित्य इस समय पुरस्कार दिए जा रहे हैं, रसायन के, फिजिक्स के, सबकी घोषणा हो चुकी है, सबके जो है नाम आ चुके हैं 2023 के। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? जॉन फॉसो, जॉन किंग लूथर, जॉन हॉपकिंस या स्टीफन जॉन्स। तो राइट आंसर है जॉन फॉसो। जॉन फॉसो जो हैं, इनको जो है एक बढ़िया साहित्यकार हैं, नोबेल, इनको 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको दिया जाएगा। इन्होंने बहुत सारी ऐसी नाटक लिखे हैं, नाटक का रंगमंच किया है, जिनको जो दिव्यांगजन है, जिनको दिखाई नहीं पड़ता है, सुनाई नहीं पड़ता, वो भी उस नाटक को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस बार जॉन फॉसो को दिया गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अब देख लीजिए, ये विश्व की बात हो रही है। एक तो होती है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, एक है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। जल्दबाजी मत करिएगा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जैसा कि हम सभी जानते हैं, 5 को ये भी मनाया जाता है, 5 को वो भी मनाया जाता है। 5 सितंबर को, हर वर्ष 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है भाई? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। लेकिन विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। हर साल 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के याद में हर साल जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। केरल ने अपना पहला कृत्रिम स्कूल कहाँ पर बनाया है? कृत्रिम स्कूल का मतलब है, इन्होंने एक स्कूल बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेसिस पे, AI बेसिस स्कूल बनाया है। स्कूल तो सारे कृत्रिम ही होते हैं, लेकिन स्कूल में पढ़ाने वाले लोग क्या होते हैं? जैसे आप ईएमआरएस में पढ़ाएंगे, टीचर पढ़ाएंगे, लोग काम करेंगे, हॉस्टल वार्डन होंगे, लैब अटेंडेंट होंगे, इंसान पढ़ाएंगे बच्चों को। लेकिन ये जो केरल वालों ने, क्योंकि केरल शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा से आगे रहा है, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे आधारित एक स्कूल बनाया है, स्थापित कर दिया है, जिसमें AI की मदद ली जाएगी। AI रोबोट से अलग होता है। रोबोट थोड़ा सा क्या है कि AI में होता है कि होती बुद्धिमत्ता उसमें इंसानों जैसी होती। AI आर्टिफिशियल का मतलब है कृत्रिम, AI मतलब इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता तो है इंसानों जैसी, लेकिन असल में वो है एक मशीन है, मतलब ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह सोच सकते हैं, ऐसे कंप्यूटर, ऐसे रोबोट जो इंसानों की तरह सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं, उनको उस चीज़ से जुड़ा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इन्होंने एक ऐसा स्कूल केरल वालों ने स्थापित किया है जो बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पढ़ाया जाएगा। अब ऐसा टीचर ही नहीं होंगे, हो सकता है भविष्य में आए कि स्कूलों में टीचर ही ना हो, रोबोट खड़ा होकर पढ़ाए, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाए, पूरी चीज़ जो है। तो बेसिकली अभी तो पूरा ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन कृत्रिम स्कूल जो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस स्कूल बनाया है, वो तिरुवनंतपुरम में इन्होंने स्थापित किया है केरल वालों ने, जिसमें AI की मदद से जो है बच्चों को पढ़ाया जाएगा, बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। अब हम आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य में पॉलीटेक्निक चलो अभियान शुरू किया गया? पॉलीटेक्निक, पॉली का जहाँ भी पॉली आ जाए उसका मतलब होता है मेनी या मल्टी का मतलब ये होता है मेनी, या पॉली का मतलब होता है
मल्टी यानी बहुत सारे, एक से अधिक। टेक्निक का मतलब है टेक्नोलॉजी या तकनीकी शिक्षा से जुड़ा होता है पॉलीटेक्निक। और पॉलीटेक्निक अभियान की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसका मतलब यह है कि बच्चों को पॉलीटेक्निक शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए तकनीकी शिक्षा में बढ़ावा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पॉलीटेक्निक कॉलेजों में एडमिशन लें, उसकी पढ़ाई करें, जिससे उन्हें रोजगार खोजने में, प्राप्त करने में आसानी हो। ये अभियान पॉलीटेक्निक चलो अभियान की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी हो चुकी है। भारत की किस यूनिवर्सिटी ने टॉप 50 में अपना स्थान बनाया है? अब टॉप 50 में कहीं जाके एक यूनिवर्सिटी का नाम, पूरे विश्व में एक यूनिवर्सिटी का नाम भारत में आ रहा है। अब देख लीजिए शिक्षा का क्या लेवल है, हमारे यूनिवर्सिटीज़ के, हमारे जो कॉलेजेस हैं उनकी क्या स्थिति है। टॉप 50 में कहीं एक की एंट्री हो पा रही है विश्व लेवल पे। अब उसकी बात पूछी जा रही है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी है। जो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ये एशिया की है। तो 50 स्थान में से किसने प्राप्त किया है? वो है भारतीय विज्ञान संस्थान। इसको IISC भी कहते हैं, IISC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यानी भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु में स्थित है। इसे जो है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में टॉप 50 में स्थान प्राप्त हुआ है। JNU को नहीं मिला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को नहीं मिला, IIT कानपुर को भी नहीं मिला है। चलिए 6वां क्वेश्चन। किस राज्य के गरीब छात्रों को 40 लाख रुपए तक का लोन 1% ब्याज पे मिलेगा? बहुत अच्छी स्कीम है। गरीब छात्रों को, जिनको हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाई करनी है, जो पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे छात्रों के लिए 20 लाख रुपए का लोन मिलेगा। लोन दिया जाएगा सरकार की तरफ से सिर्फ 1% इंटरेस्ट रेट पे। बहुत ही कम, मिनिमम है 1% इंटरेस्ट रेट पे 20 लाख का जो है लोन दिया जाएगा गरीब छात्रों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए। ये योजना बिहार की नहीं है, ये योजना है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के जो विद्यार्थी 20 लाख रुपए का लोन पाएंगे सिर्फ 1% ब्याज की दर पे। अगर ये सबको मिल जाता, जितने भी गरीब स्टूडेंट्स हैं, आसानी से अगर मिल जाता, बिना कमीशन वमीशन दिए पारदर्शी तरीके से मिल जाता, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थान को किसे चुना गया? नेशनल मतलब राष्ट्रीय स्तर पर हर बार जो है एक रैंकिंग निकलती है। चिकित्सा का अलग निकलता है, कॉलेज का अलग निकलता है, यूनिवर्सिटी का अलग निकलता है, IIM जितने प्रबंधन वाले हैं उनका अलग निकलता है, IIT का अलग निकलता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो प्रकाशित हुआ है उसमें सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थान किसे दिया गया? जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब भी कोई बीमार होता है तो दिल्ली की तरफ भागते हैं। एम्स दिल्ली, एम्स चंडीगढ़, एम्स पटना या एम्स भोपाल। जो पहला स्थान प्राप्त किया हो वो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली को मिला है। चलिए 8वां क्वेश्चन। किस राज्य में लड़कियों को जागरूक करने के लिए आरोहिणी कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो जैसा कि यूपी में कई सारे जो है अभियान इस समय शिक्षा के क्षेत्र में शुरू हुए हैं, जैसे पॉलीटेक्निक चलो अभियान यूपी का था, और ये आरोहिणी कार्यक्रम भी यूपी द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ये ऐसी लड़कियों को जो कस्तूरबा गांधी जो स्कूल हैं, कस्तूरबा गांधी स्कूल हैं, जो आवासीय स्कूल वो भी है, बच्चियों के लिए बनाया गया है। वहाँ पे जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। वहाँ के जो टीचर हैं पहले उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद टीचर जो हैं उन लड़कियों को ट्रेनिंग देंगे, उनको जागरूक करेंगे, उनको स्कीम के बारे में बताएंगे, उनको सेल्फ डिफेंस के बारे में बताएंगे। और यही आरोहिणी कार्यक्रम फिर इसके बाद इसको और आगे ऊपर लेवल पे ले जाना है, मतलब गांव-गांव भी लोग जाके लड़कियों को जागरूक करने का कार्यक्रम इसमें शामिल किया जाएगा। तो लड़कियों को जागरूक करने के लिए आरोहिणी कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। 9वां क्वेश्चन। किस राज्य में शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना की घोषणा की गई है? शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसकी घोषणा कहाँ पे बन रहा है? मणिपुर में बन रहा है? नहीं। पश्चिम बंगाल में नहीं, गुजरात में नहीं, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार में अभी तक 3 आयोग थे। टीचर्स भर्ती के लिए 3 आयोग चलते थे। प्राइमरी में भर्ती होना है तो बेसिक शिक्षा
जो आयोग था वो देखता है। माध्यमिक शिक्षा परिषद अपना जूनियर और ये सब लेक्चरर की देख रहा है। उच्चतर शिक्षा प्रोफेसर की जितनी वैकेंसी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग देख रहा है। तो तीन आयोग थे। टीचर की वैकेंसी इसी में अटकी रहती थी। कुछ यहाँ पे वो चल रहा है, कोई बेसिक शिक्षा में चल रहा है, कोई माध्यमिक में चढ़ा हुआ, कोई उच्चतर में चला हुआ। क्या किया सरकार ने? कहा कि हटाओ, तीनों को मिक्स कर दो, तीनों को एक बना दो। सरकार ने तीनों उच्चतर शिक्षा आयोग को, माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा को मिला के एक शिक्षा सेवा आयोग का गठन कर दिया है, जिसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। अभी पूरा बनके नहीं तैयार हुआ, इसीलिए यूपी में अभी वैकेंसी भी अटकी पड़ी है। जितनी टीचर की वैकेंसी होनी है और ये जो शिक्षा सेवा आयोग होगा, जितने भी शिक्षक होंगे शुरू से लेके प्राइमरी से लेके प्रोफेसर तक, सारी की अब भर्ती जितना भी कराना होगा यही जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। यूपी का जो टेट है, सुपर टेट है, जितने एग्जामिनेशन बीएड सीएड से रिलेटेड होंगे, ये सारा शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा, जिसकी मुख्यालय प्रयागराज में होगा। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये काम किया जा रहा है। 10वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने बजट में से 18% शिक्षा के लिए अनुदान दिया है? ये पूछा जा रहा है कि अपने कुल बजट का 18% शिक्षा के लिए अनुदान दिया गया है। कौन सी ऐसी सरकार है? केरल भी नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, बिहार जो है सरकार द्वारा इस साल का जो बजट था 2023 का जो बजट था बिहार का, उसमें शिक्षा के लिए जो है 18% शिक्षा के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है। तो ये आज के वीडियो का यहीं पे समापन होता है। हमने जो है शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया है। अगले वीडियो में हम 10 और बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे और देखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप लोगों को इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।